अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ शातिक शाह। आप देख रहे हैं शासन भारती न्यूज। आइए एक नज़र कुछ खास खबरों पर। धन्यवाद। जो मामला हुआ था, इसका 2 लोगों का जो हमला किया गया था, उस मामले में आज क्या कोर्ट ने फैसला दिया? रौनकाबाद में जो हमला हुआ था, उस हमले में इनिशियली एफआईआर दाखिल हुई थी। एफआईआर नंबर 112/2025, जिसमें एक स्कूल के बच्चे के डिस्प्यूट के ऊपर से ये मामला पेश आया था, जिसमें सऊद नाम का एक छोटा बच्चा जब स्कूल जा रहा था तो उनका आपसी कुछ लड़ाई की वजह से 30 तारीख को यानी 30 जुलाई 2025 को सुबह में उनके बीच में तकरार हुई। तो उस बुनियाद पे फिर जो आरोपी क्रमांक 1 है, मोहम्मद सैफ नाम से, उन्होंने जो फरियादी है तौसीफ उनके भाई जो शहबाज और अनीसुर रहमान उनके मामू, ये दोनों पे हमला किया। अनीसुर रहमान के उन्होंने चेस्ट पे हमला किया और जो शहबाज है उनके हाथ पे उन्होंने हमला किया एक चाइनीज चॉपर से। तो पुलिसों ने उनको अरेस्ट किया। हालांकि मामला जो है 30 तारीख को 3 बजे हुआ और एफआईआर जो 31 तारीख को रात में 1:05 पे दायर हुई और पुलिसों ने 1:45 बजे मोहम्मद सैफ को अरेस्ट किया। उसके बाद में जब कोर्ट के सामने पेश किया गया तो पुलिसों ने 7 दिन का पीसी मांगा और उसमें तफ्तीश के लिए कोर्ट ने कुछ दिनों की उसमें पीसी दी। अब इस मामले में जो है हम प्रोसिक्यूशन की तरफ से नहीं, कंप्लेनेंट की तरफ से है। और जब उनको रिमांड में लाया गया तो फर्स्ट रिमांड में उनकी तरफ से चाइनीज चॉपर हस्तगत किया गया और उसी के साथ साथ जो मोहम्मद सैफ है उसका छोटा भाई जो है मोहम्मद कैफ जाबिर, इसका भी नाम उसमें निष्पन्न हुआ, जिसको अब तक अटक करना बाकी है। इस मामले में अगर देखा जाए तो जब इन पर हमला हुआ तो फौरन जो अनीसुर रहमान जो उसके मामू हैं तो उनको मालेगांव के शिफा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उसके अलावा जो मोहम्मद शहबाज हैं उनको मालेगांव में फारान हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। पर जो सीरियसनेस था और सीरियस इंजरी की वजह से मोहम्मद शहबाज जो है उनको नासिक फर्दर ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया। उनकी सीरियस कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस होने की वजह से और दोनों पे उपचार वहाँ पर हुआ है। अभी तक उनको डिस्चार्ज नहीं मिला है। उनकी कंडीशन बहुत ही सीरियस है और मुमकिन है कि जो 307 का जो कलम लगा है ये 302 में भी तब्दील हो सकता है। तो अब तक उसमें कोई बेल दायर नहीं किया है, अब तक कोई इसमें बेल फाइल नहीं किया है। मुमकिन है कि कुछ दिनों में उसमें बेल फाइल हो, पर अब तक उसमें से किसी को भी डिस्चार्ज नहीं मिला है और आरोपी नंबर 2 यानी मोहम्मद कैफ का नाम उसमें निष्पन्न हुआ है। ये भी कल राजू मिलन नामी शख्स पर हमला हुआ और इस मामले में आज कोर्ट ने क्या मामला किया? राजू नामी जो शख्स है उनका आपसी मामला, उनकी फैमिली का एक डिस्प्यूट चल रहा था काफी दिनों से। 20/7/2025 को जब ये उनके होटल पर जब थे तो उस वक्त आपसी रिलेटिव्स के बीच में कुछ उनके तकरार और कुछ तनाज़ा हुआ। उसी बात को दिल में रखकर राजू मिलन का ऐसा कहना है कि जो खलील जुम्मन साहब है उन्होंने और उनका जो बेटा है जमशेद जुम्मन, इसने उन पर जानलेवा हमला किया और उनको मारने की कोशिश की। पर अगर यही हकीकत होती तो फिर उसमें खलील जुम्मन साहब का नाम कहीं भी एफआईआर में दर्ज नहीं किया है और न ही उनके खिलाफ में कोई एलिगेशन है। और जब हमने पूरी मालूमात ली तो खलील जुम्मन साहब के जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उससे पता चलता है कि उस वक्त तो मालेगांव में थे ही नहीं, वो आउट ऑफ मालेगांव थे और उनको बस एक साजिश के तहत इसमें फंसाया जा रहा है। और अगर इनके पुराने तनाजे थे, अगर 20 तारीख को इनके बीच में कहाँ सुनी हुई थी 20 जुलाई को, तो उस टाइम कोई पुलिस कंप्लेंट की, कोई फरियाद दाखिल की? कोई फरियाद नहीं, कोई पुलिस कंप्लेन नहीं, ना ही कोई एनसी दायर की गई। इससे पता चलता है कि इनके आपसी तनाजे है और आपसी तनाव की वजह से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को ये क्रिमिनल मैटर में कन्वर्ट किया गया है और अगर देखा जाए तो वो डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। उसी के साथ साथ जो इस्तेमाल किए गए वेपन्स है वो और कुछ नहीं बल्कि एक वुडन स्टिक है, लकड़ी डंडे से उनके दोनों पैर पर और दोनों हाथ पर मारा गया। उसके अलावा 3 लोग उसमें निष्पन्न हुए। गैलेक्सी नाम का एक बंदा है
एक मुजाहिद नाम का एक और एक कुरैशी नाम का एक बंदा है। टोटल 4 आरोपी इसमें अब तक निष्पन्न हुए हैं, जिसमें से जमशेद को अटक की गई है और जमशेद का भी एमसीआर हो चुका है। ये गुलिश्ता दिनों हमारे महाराष्ट्र के एजुकेशनल मिनिस्टर दादाजी भुसे, इन्होंने एक मानहानि का दावा संजय राजाराम राउत, जो कि शिवसेना के एक एमपी है, उनके खिलाफ दायर किया था। उसके खिलाफ में एक इशू प्रोसेस को रोकने के लिए एक रिवीजन ऊपर के कोर्ट में दाखिल किया गया। आज उस एप्लीकेशन पर सुनवाई है और उसमें यही मुद्दा उपस्थित किया गया है कि ये रिवीजन टेनेबल है या नहीं। उसको चैलेंज किया है संजय राजाराम राउत के एडवोकेट की जानिब से, पर हकीकत में ये मुद्दा टेनेबल है, मेंटेनेबल है और ये कंसिडरेबल भी है। इसीलिए आज इस पर सुनवाई होनी है और आज हम दादा भुसे साहब की तरफ से उसमें पैरवी करने वाले हैं और आज इस पर मुमकिन है कि आज ही आर्ग्यूमेंट हो और आज ही इसमें सुनवाई भी हो। थैंक यू।